चीन की एक मशहूर मॉडल जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थी। इस हद तक फेमस थी कि 28 साल की उम्र में लोग दीवाने थे उसके। पर पुलिस को वो जिस हालात में मिली, पुलिस देख करके डर गई और कांप गई कि आखिर इस मॉडल के साथ में इतना बुरा कोई क्यों ही करेगा। मॉडल के पैर फ्रिज में रखे हुए थे, यहाँ तक कि मॉडल के शरीर के बहुत सारे पार्ट्स फ्रिज में स्टोर किए हुए थे। मॉडल का जो सर था उसका सूप बना करके पिया गया था। आखिर इस मासूम से दिखने वाली मॉडल के साथ ऐसा क्यों हुआ था, ये पूरी दुनिया जानना चाहती थी। और इतना सब बताने के बाद आप भी ये जानना चाहते होंगे कि आखिर इतनी प्यारी मॉडल के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों हुआ। तो समझिए, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है ये सब बताने के लिए। नमस्कार गाइज, मेरा नाम है अंकित सिंह और आज आप जो देखने वाले हो ये देख करके अंदर तक कांप जाने वाले हो। दरअसल ये मॉडल है चाइना की, 28 साल की मॉडल है और 28 साल में ही ये मॉडल बहुत ज़्यादा ग्रोथ, कहते हैं ना, ग्रोइंग स्टेज पे थी। बहुत सारे लोग चाहने वाले थे, लेकिन अचानक से 21 फरवरी 2023 को ये मॉडल गायब हो जाती है। मॉडल मैं कह रहा हूँ, इस मॉडल का नाम जान लीजिए कि इस मॉडल का नाम है चोई हांगकांग। ये मॉडल चोई हांगकांग 21 फरवरी 2023 को अचानक से गायब हो जाती है। निकलती तो ये अपने ड्राइवर के साथ है, घर से ये निकली ड्राइवर के साथ, लेकिन फिर गायब हो गई। ड्राइवर भी गायब हो गया, किसी को कोई खबर नहीं। जब खबर नहीं मिली चोई की, तो यहाँ पे परिवार वाले और बाकी सब लोग परेशान हो गए और चारों ओर खोजने लगे कि आखिर चोई गई कहाँ। क्योंकि इतनी बड़ी मॉडल, उससे बहुत सारे लोगों की जलन तो होगी। ये तो आम बात है ना कि हम लोग या फिर कोई भी दुनिया में सक्सेस होता है तो उसके जलने वाले लोग भी काफ़ी रहते हैं। लोग कह रहे थे कि कोई इसे किडनैप कर लिया, शायद वो जल रहा हो। खैर, कुछ भी हो, परिवार वाले जाते हैं पुलिस स्टेशन में और कंप्लेन लिखवाते हैं। हम आप कोई भी ऐसा ही करेगा, कंप्लेन लिखवाना ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैं तो कहता हूँ, सबसे पहले कंप्लेन ही आप लिखवाइए अगर आपके आसपास में ऐसा होता है तो। कई बार ऐसा होता है कि कंप्लेन आदमी लेट लिखवाता है और इसकी वजह से सामने वाले को अपनी जान की, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर, अपने मुद्दे पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे पुलिस स्टेशन में परिवार वाले पहुँचते हैं और जब पुलिस ये सब सुनती है, तो क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था, एक मॉडल जिसके लाखों लोग चाहने वाले हैं, वो गायब हुई। और जब वो गायब हुई तो ये बातें तुरंत मीडिया में आ गई, और मीडिया में आई तो हर एक जगह पे फैलनी शुरू हो गई। इस वजह से पुलिस के ऊपर प्रेशर भी काफ़ी बन गया। और जो ही पुलिस ने ये बात सुनी कि मॉडल गायब है, चारों ओर छापा पड़ने लगे, चारों ओर ढूंढा जाने लगा। 2 दिन बीत गए, पुलिस को एक छोटा सा सुराग भी नहीं मिला। तीसरे दिन पुलिस को एक सुराग मिलता है और पता चलता है कि एक जिला है, जिला का नाम है ताइपे। ताइपो जिला में ये मॉडल जो है आखिरी बार देखी गई थी। अब देखो, जो ही पता चला पुलिस को कि आखिरी बार ये मॉडल ताइपो जिले में देखी गई है और एग्जैक्ट लोकेशन भी पता चल गई, पुलिस चुटकियों में वहाँ पे रेड डाल देती है और सारे इलाके को सीज कर देती है। अब यहाँ पे बात हुई कि सभी पुलिस वहाँ पे घेर लिए और उस घर में जाते हैं जहाँ पे वो देखी गई थी। और यहाँ पे जब पुलिस पहुँचती है, सारे रूम्स को चेक किए जाते हैं, मॉडल थी ही नहीं। अब पुलिस को लगने लगता है कि ये हमारा शायद गलत जगह पे हम लोग आ गए, शायद जो हमें इनपुट्स मिले थे वो गलत मिले थे। इतने में ही कुछ चेक करने वाले फ्रिज का गेट खोलते हैं। जब गेट खोलते हैं तो एकदम, मतलब अंदर से शॉक्ड हो जाना होता है ना, ऐसा। और आप भी हो जाओगे। सपोज करो कि फ्रिज के अंदर मॉडल के पैर पड़े हैं, कुछ शरीर के पार्ट्स पड़े हैं,
जो कि फ्रिज में रखे गए हैं, लेकिन यहाँ पे आप नोट करिए, उसका सर नहीं है। हाँ, फ्रिज में उसका सर नहीं है। अब देखो, बहुत जनरल और कॉमन सी बात है, आप हो, मैं हूँ, या फिर कोई भी है दुनिया में, ये सर नहीं रहेगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा, जल्दी से आप नहीं कंफर्म कर पाओगे कि ये है कौन। और पुलिस भी अब कंफर्म नहीं कर पा रही थी कि जो ये है वो है कौन, क्या ये सचमुच मॉडल ही है। हालांकि इनपुट्स तो मॉडल के मिले थे, लेकिन पुलिस अभी ये बताने में असमर्थ थी। फ्रिज के साइड में एक आरी मिली, जो कि इलेक्ट्रिक आरी कह सकते हैं, बिजली से चलने वाली। अब इतना तो तय था कि उसी आरी से ये सब किया गया है, जो भी फ्रिज में पैर वैर रखा गया है, मांस वांस का है, ये सब इसी आरी से किया गया है। लेकिन ये है कौन, ये नहीं पता था, और इसी वजह से पुलिस तुरंत वहाँ की, चाइना की, उस सभी चीज़ों को जब्त करती है और बॉडी पार्ट्स को भेज देती है जांच में, कि जांच हो और पता चले कि ये मॉडल है या फिर कोई और भी है। खैर, क्योंकि जो पुलिस सोच रही थी कि हम लोग गलत जगह पे शायद आ गए, गलत इनपुट्स हम लोगों को मिल गया, ये पुलिस अब इस घर में जहाँ जहाँ शक हो रहा था, कोने से कोने में हर चीज़ उठा उठा कर चेक करने लगी कि कुछ और सुराग मिल जाए। और ऐसा होता भी है। दरअसल एक कोने में एक बर्तन मिलता है पुलिस को, ऐसा लगता है कि ये बर्तन छुपाया गया है। जब वो बर्तन पुलिस निकालती है ना, वहाँ पे बर्तन में देखती है तो ऐसा लगता है कि सूप बनाया गया है। मतलब पानी है, पानी में मसाले हैं, और उस पर सब्जियाँ जैसे खीरा और गाजर वगैरह तैर रहा है। अब देखो, जब मसाले पानी में मिक्स होते हैं ना, तो अंदर नहीं दिखता पानी के कि क्या है क्या नहीं है, और पुलिस को तो देखना था कि अंदर भी क्या है, क्योंकि जिस तरीके से छुपाया गया है वो शक का पहला कारण बन रहा था। और जो चीज़ मिला था फ्रिज से वो तो आप जानते ही हो। तो पुलिस ने अंदर भी देखा, और जब अंदर से निकाला तो ये सर मिला। पर यहाँ पे सर जो मिला ना, इसका बाहर का स्किन ये वाला नहीं था, अंदर का खोपड़ी मिला। मतलब ये साफ दर्शा रहा था कि इसका सूप बनाया गया है, और शायद इसका खाया भी गया है, या फिर कुछ तो है। ठीक है, क्योंकि स्किन का ना मिलना और सूप जैसा उसमें मिलना, आप समझ रहे हो ना। खैर, अब यहाँ पे अब तक इसको भी लेकर के भेजा गया, और पुलिस एक नतीजे पर तो थी कि ज़्यादा 90% चांस है कि ये मॉडल ही है, मॉडल्स के इनपुट्स हैं और ये मॉडल ही है। और इसीलिए कुछ समय बीतता है और फाइनली रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट में ये आता है कि ये मॉडल ही है। अब भाई मॉडल ही है तो अब तो ये क्लियर हो गया कि मॉडल इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इतना बुरा कार्य इसके साथ क्यों हुआ है, किसने किया है, ये पुलिस समझना चाहती थी। और इसीलिए, क्योंकि ड्राइवर के साथ ये मॉडल निकली थी, इसीलिए सबसे पहले उस ड्राइवर को ही गिरफ्तार किया गया। ड्राइवर भी मिल गया, ठीक है, वो भी बहाना बना रहा था पहले से, बट इसको गिरफ्तार किया गया। पहले भी बहुत सारे पूछताछ हो चुके थे, पर लोग कह देते हैं ना कि नहीं मेरे को नहीं पता, तो हो जाता है, पुलिस छोड़ देती है, क्योंकि जब तक एविडेंस नहीं है तब तक पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। लेकिन अब तो जो था वो मिल चुका था, और इसीलिए ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, और अब कड़ाई से पूछताछ की गई। और तब ये ड्राइवर क्या बोलता है ज़रा देखिए, और जो भी इनपुट्स निकल के आते हैं। दरअसल वो कहता है, या फिर जो इनपुट्स निकल के आते हैं, कि पहले तो एक्सीडेंट करवाया गया, लेकिन उसमें वो बच गई, बेहोश हो गई मॉडल, और इसीलिए फिर वो बेहोशी में ही उसको ले जाया गया, और बेहोशी में ही उसके आरी से अब क्या किया गया आप समझ सकते हो, पीसेज में कर दिया गया। अब ये तो पता चल गया कि ये किस प्रकार से यहाँ पे लाया गया है मॉडल को, पर ये क्यों लाया गया है, इसमें भी एक स्टोरी जुड़ी हुई है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। दरअसल इस मॉडल का 18 साल की जब ये मॉडल थी ना, तो इसने शादी करी थी अपनी, और 18 साल के बाद 3 साल बीतते हैं, और 3 साल बाद ये मॉडल तलाक ले लेती है। जिस परिवार में मॉडल ने शादी की थी, उसका एक्स हस्बैंड और एक्स हस्बैंड के पिता माता, यानी उसकी फैमिली, इनमें और मॉडल में प्रॉपर्टी को लेकर के पहले से ही विवाद चलता आ रहा था, और अभी तक ये विवाद था, यानी ये सब लोग आपस में बात कर रहे थे। हाल ही में मॉडल ने कुछ प्रॉपर्टी बेची थी, 70 मिलियन हांगकांग डॉलर।
इतने का मॉडल ने प्रॉपर्टी अपना बेचा था और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये लोग खुश नहीं थे, पहले से ही विवाद चल रहा था और इसने प्रॉपर्टी भी बेच दी। अब इस पर ये लोग भड़के हुए थे। देखो, जो मॉडल का एक्स हस्बैंड है उसके पिता यानी लड़की जो मॉडल है उसके ससुर और ससुर के बड़े भाई, ये दोनों लोग षड्यंत्रकर्ता थे और इन्हीं दोनों लोगों का प्लान था कि इसको इस तरीके से निपटाया जाए और वो लोग निपटाते भी हैं। सॉरी, मैं कुछ बोलने में लड़खड़ा जा रहा हूँ, छाले हो गए हैं थोड़ा सा। खैर, यहाँ पे वो लोग सफल होते हैं और पकड़े भी जाते हैं। फाइनली ये केस सॉल्व्ड हो गया है और ये जैसे कि कोर्ट में धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रहती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास क्योंकि ये केस जो है वो चाइना का है। लेकिन आप देखते हो लोग दुश्मनी कर रहे हैं, लेकिन मैं वो देखता हूँ ना कि अरे मॉडल को ख़त्म किया कर दिया, उसके पीसेस करके सूप बनाना एंड सो ऐसा जब होता है ना तो आदमी को लगता है, हमें खुद लगता है कि कैसा कैसा दुनिया हो गया है। और दूसरी एक और बात मैं बता दूं, आप लोग अगर कमेंट करोगे कि भाई ये तो चाइना में कुछ भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। भारत में भी सेम केसेस आए हैं, मैंने पहले भी डाल रखा है अपने चैनल पे, इस पे बात कर रखा है, आगे भी बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो अगर आपको ऐसे ही केसेस देखना है, कुछ भी करना है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो क्योंकि हम लोग बात करते रहेंगे और मैं आपको गाइड करता रहूँगा। खैर, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। राम राम, मैं हूँ अंकित सिंह, मिलते हैं।